हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लाइफ के बारे में। किसी ने मुझसे कमेंट किया, सर जरा से बताइए कैसा बैलेंस होता है, कैसी इनकम होती है। तो इस वीडियो में मैं पूरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताने वाला हूँ। कैसी लाइफ होती है, कितनी इनकम होती है, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या रिलैक्सेशन होता है और हमारा जॉब सिक्योर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब के लिए। देखिए जॉब कैसे मिलेगा, जॉब मिलने के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, हाउ टू फाइंड अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वैकेंसी। ठीक है, सबसे पहले आपको वैकेंसी सर्च करना है MR की, और उसके बाद आप इस प्रोफेशन में आ जाएंगे। अब अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो देखिए इस प्रोफेशन की कुछ बातें आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जॉब की बात करते हैं। जॉब फ्रेंड यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, सबसे अच्छी बात इस फील्ड की यही है। सपोज दैट आज मेरा जाने का मन नहीं कर रहा, मैं 12 बजे फील्ड में निकलूंगा, या मेरी तबीयत ख़राब है या मेरे घर पे कुछ काम है, तो मैं दोपहर 12 बजे भी काम पे निकल सकता हूँ और अपने पूरे दिन के काम को कंप्लीट कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। टाइम बाउंडेशन बहुत नहीं है ऐसा कि आपको 10 बजे ही निकलना है फील्ड से, आपको 11 बजे निकलना है या सुबह 8 बजे निकलना है। आप अपनी कॉल प्लानिंग के हिसाब से अपने टाइम को वेरिएट कर सकते हैं, अपने टाइम को चेंज कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने टाइम टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। इस वर्क में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है इस फील्ड के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड के अंदर आया और बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर आते हैं। तो पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इस फील्ड का वो यही है। दूसरी हम बात करें इस फील्ड में जॉब सेटिस्फैक्शन की। देखिए सेल्स की जॉब है तो आपके ऊपर एक सेल्स प्रेशर रहेगा, तो सेल्स प्रेशर में रह के अगर जॉब करना आपको मज़ा आता है, एंजॉयमेंट मिलता है, या सेल्स में टहल घूम के काम करना आपको अच्छा लगता है, लोगों से बात करना आपको अच्छा लगता है, तो इस फील्ड के लिए आप फिट है। लोगों को कन्विंस कर पाते हैं आप अपनी बातों से, तो ही आप इस फील्ड के अंदर आइए। अदरवाइज क्या होगा, जब सेल्स प्रेशर आपके ऊपर आएगा तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर लोगों को आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग इस फील्ड के अंदर आए हैं और मेरे अंडर में भी बहुत सारे लोग काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वो पीपल को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। और कन्विंस करने का रीज़न ये होता है कि उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है। फिर कंप्लेन आने लगती है कि सर कंपनी ख़राब है, मैनेजर ख़राब है, या ये ख़राब है, वो ख़राब है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना कॉमन सेंस की होती हैं इस फील्ड के अंदर, आपको अपना सेंस यूज करके वो काम करना होता है। अभी हम उम्मीद लगाए बैठे कि सारा काम हमारा मैनेजर आएगा कर देगा, या हमें कोई ऊपर से जाकर बता ले जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा फील्ड। देखो आपको सेल्स तो खुद ही जनरेट करना होगा, बाकी लोग सपोर्ट के लिए हैं, चीज़ें आपको बताएंगे समझाएंगे, बट आप उस वे में अगर काम ही नहीं कर पाओगे फ्रेंड, आपको वो चीज़ें पसंद ही नहीं है, उस तरीके से आप कर ही नहीं पाते हो, उस तरीके से आप बोल ही नहीं पाते। जैसे मैंने बताया कि आपको कन्विंसिंग पावर आपके होना चाहिए, लोगों से अच्छे रिलेशन बनाना आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इस फील्ड के अंदर आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे या सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, अर्न पैसा नहीं कर पाएंगे। तो इस फील्ड में ऐसे लोग आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होते हैं। सैलरी बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है मैं बोलूँगा। और फील्ड के कंपैरिजन में देखें तो जो अपना BCom BA या कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं या साइंस वाला और कहीं जॉब करते हैं जाके, तो उसके कंपैरिजन में फील्ड बेटर है। उससे अच्छा पैकेज यहाँ मिल जाता है, स्टार्टिंग में 1.5 से 2 लाख का पैकेज मिल जाता है, जो कि आपको इन हैंड सैलरी आती है। इसके अलावा अलाउंसेज अलग होते हैं। ठीक है, अलाउंसेज भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, वो भी एवरी मंथ आपका करीब 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में अलाउंसेज बन ही जाता है कंपनी का। तो टोटल मिला के मैं बहुत बात करूं तो कोई भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसी भी कंपनी के अंदर ज्वाइन करता है तो लगभग 18-20 हज़ार रुपये पर मंथ मिल जाता है। और ये शायद किसी और जगह आप जॉब करे अगर कोई भी पर्सन जाके, तो वहाँ शायद इतना मिलने में टाइम लगेगा। ये इतना पैसा तो फिक्स होता है जो एवरी मंथ आएगा ही आएगा। इसके साथ आपको बहुत सारे बोनस आते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव सर चीज़ें होती हैं, और बहुत PF है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी कंपनी की तरफ से मिलती हैं। शायद वो फैसिलिटीज़ आप किसी और कंपनी में जाके काम करें या किसी और सेक्टर में जाए तो उतनी फैसिलिटीज़ में ना मिले, बट फार्मा के अंदर जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, आपका PF भी डिडक्शन होता है, तो ये सारी फैसिलिटीज मिलती है, और अच्छे से आप काम करते हैं तो इंसेंटिव भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, बट इन सब चीज़ों के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि सेल्स प्रेशर आपके ऊपर रहना ही रहना है। ठीक है, परफॉर्म तो आपको करना पड़ेगा। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, हर एक मौसम है, कैसा भी मौसम है, आपको फील्ड में जाना है, वर्क करना है, बिजनेस जनरेट करना है। मीन्स आपके ऊपर पर्टिकुलर एरिया का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसको निभाना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर एक एरिया की जिम्मेदारी आपके ऊपर दी जाती है सेल्स की, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे और कमा के देंगे कंपनी, तभी आपको पैसा मिलेगा। जो लोग अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, ट्रिक्स आती हैं उनको, तो वो कम मेहनत में अच्छा काम कर जाते हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा ले जाते हैं।
तो इस फील्ड की यह खूबी है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ की। इस फील्ड के अंदर क्या ग्रोथ है क्या, ठीक है। ग्रोथ तो बहुत अच्छा है फ्रेंड, ये डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी चीज़ों को लर्न करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और लीडरशिप स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं। बहुत ऊपर तक या बहुत सारे मल्टी डायरेक्शन में आप ग्रो कर सकते हैं। पीएमटी में आप जा सकते हैं, सेल्स की फील्ड में जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में जा सकते हैं, एचआर में जा सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। मीन्स बहुत सारे फील्ड है जहाँ से आप इस में आगे बढ़ सकते हैं एक्चुअली। और कहाँ जा सकते हैं और उनको कितना पैसा मिलता है और कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक्चुअली वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे जाके उन वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कैसे है और कितना हम ग्रो कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो फ्यूचर की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहाँ पे जाके इस फील्ड के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा तीसरी क्या बोलते हैं, बहुत अच्छी बात मैं बताऊं इस फील्ड के अंदर और कि आप फील्ड वर्क में जब काम कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सफिशिएंट टाइम होता है। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है ऑनलाइन बिजनेस के बारे में या ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं तो इस फील्ड के अंदर आने के बाद, इस फील्ड में आने के बाद आपको बहुत सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप साथ ही साथ पैरेलल जो है अपने ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उस बिजनेस को डेवलप करके वहाँ से साइड में भी इनकम अर्निंग कर सकते हैं, एज वेल एज जो आपका ये प्रेजेंट जॉब होगी मीन्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, ये भी डिस्टर्ब नहीं होगी फ्रेंड। कोई और फील्ड या कोई और जॉब में जाएंगे तो ऐसा नहीं कर सकते। आप साइड बिजनेस को डेवलप करना है, ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप करना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि पूरा टाइम नहीं दे पाएंगे। बट क्या होता है यहाँ डॉक्टर चैम्बर में जब हम वेट कर रहे होते हैं कॉल के लिए तो उस समय 15-20 मिनट आधे घंटे का टाइम मिलता है, तो वहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं। साथ ही साथ सुबह और शाम में हमारे पास बहुत टाइम होता है जिसके थ्रू हम अपने ऑनलाइन बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं या किसी और बिजनेस को पैरेलल डेवलप कर सकते हैं जो कि आप किसी और जॉब में कि किसी और फील्ड के अंदर डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फील्ड के अंदर मींस एमआर प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी क्या है, कितनी जॉब सिक्योरिटी है। देखिए जॉब सिक्योरिटी, मैं देखिए 10 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ मैं बताऊँ, और मुझे आज तक कभी भी जॉब की प्रॉब्लम नहीं आई या मुझे ऐसा ना लगा कि हाँ मेरी जॉब चली जाएगी, मैं बहुत परेशान हो जाऊँगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इस फील्ड के अंदर नेटवर्किंग कितनी अच्छी है, आपने नेटवर्क कितने अच्छे से डेवलप किए हुए, साथ ही साथ अपने फील्ड के अंदर आपका रिलेशनशिप कैसा है। अगर फील्ड में आप अच्छे से काम करेंगे, लोगों से नेटवर्क बना के रखेंगे तो आपको इस फील्ड के अंदर जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी फ्रेंड, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। अगर आप एक ही जगह रुक जाएंगे, जैसे कि बोलते हैं ना रुका हुआ पानी होता है तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर देता है, वैसे फार्मा प्रोफेशन के अंदर अगर आपने यहाँ रुक गए, आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हुई, अगर आप डेवलप नहीं किया अपने आप को, मीन्स आपने प्रमोशन नहीं लिया, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही काम करने का डिसाइड किया, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होगा अपने आप को सर्वाइव करना। तो मार्केट के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन डेवलप करने पड़ेंगे जिससे आप पूरी लाइफ सर्वाइव कर सको, या फिर आप ग्रो जाओ। यहाँ पे आप ग्रो करते जाओगे तो आप एज बाउंडेशन से बाहर आते जाओगे, और एज बाउंडेशन से बाहर आते जाओगे तो आपको जॉब की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज वेल एज आप कंटिन्यूसली अपने पैकेज को इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है, जो कि किसी और प्रोफेशन में ऐसा नहीं है। तो जॉब सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि इसके अंदर जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जो लोग यहाँ आके अपने आप को ग्रो नहीं करते उनको जॉब इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। जो लोग टाइम पे प्रमोशन नहीं लेते हैं, एज ज़्यादा हो जाती है, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते रहते हैं और जब एज वो आउट ऑफ एज हो जाते हैं हमारे प्रोफेशन से, तब उनको कंपनी बाहर निकलती है और वो जॉब के लिए उनको जॉब में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, तभी वो इस फील्ड को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर टाइम पे आप प्रमोशन लेंगे और अपने आप को उस प्रमोशन के साथ डेवलप कर ले जाएंगे, अपने आप को फिट कर ले जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बात हमेशा आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा, किसी भी स्टेज पे आप रहेंगे, चाहे एरिया मैनेजर हो, चाहे जेडएसएम हो, चाहे सेल्स मैनेजर हो या कंपनी की जीएम हो, आपको हमेशा सेल्स प्रेशर हमेशा फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो इस जॉब का पार्ट है, आप इससे नहीं भाग सकते। हाँ, सेल्स प्रेशर की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, बट अगर आपके अंदर पेशेंस है, उनको टैकल करने का तरीका है और आपके अंदर ईगो नहीं है, तो उस चीज़ को मैनेज कर ले जाएंगे आप। जो लोग इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते वो फील्ड छोड़ के चले जाते हैं, बट जो लोग मैनेज कर पाते हैं उनको जॉब की प्रॉब्लम कभी नहीं आती, ठीक है। और ये इकलौता ऐसा प्रोफेशन है मैं बोलूँगा कि जहाँ पे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो बीए किया हुआ कैंडिडेट है या जो बीएससी किया हुआ कैंडिडेट है
वो अगर चाहे तो अपने आप को डेवलप करके कंपनी का जीएम या कंपनी का एमडी बना सकता है, बशर्ते उसके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, उसके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए। पहले से स्किल्स नहीं है तो इस फील्ड के अंदर आके वो इस स्किल्स को एक्वायर कर सकता है, उस स्किल्स को लर्न कर सकता है और उसको लर्न करने के बाद अपने करियर को बहुत अच्छा शेप दे सकता है। और मैं समझता हूँ आज के टाइम पे इंडिया के अंदर प्रेजेंट टाइम कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे मतलब कोई जॉब की मैं बात करूँ, बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अगर जॉब में जाता है कोई क्या बोलते हैं अपने आर्ट वाले जो बैकग्राउंड के लोग हैं, जो नॉन साइंस वाले बैकग्राउंड या साइंस वाले भी, कि अपने आप को ग्रो करके जीएम लेवल पे या कंपनी के एमडी लेवल पे लेके जा पाना मतलब बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। बट एमआर प्रोफेसर के अंदर ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, फार्मा प्रोफेसर के अंदर इतना ज़्यादा टफ नहीं है, ये इजी टास्क है। बस आपके अंदर लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए और कितनी जल्दी और कितनी ज़्यादा चीज़ों को आप लर्न कर पाते हैं ये इसके ऊपर फ्रेंड डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था एमआर प्रोफेशन के बारे में। रिटायरमेंट की जो एज होती है यहाँ पे 58 ईयर या 60 ईयर जो गवर्नमेंट का रूल है वही होता है। लीव्स के सारे बेनिफिट मिलते हैं, जो भी छुट्टियाँ आपकी होती हैं वो सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं, चाहे सीएल की बात करूँ, चाहे पीएल की बात करूँ या एसएल की बात करूँ, कैजुअल लीव, सिक लीव और प्रिविलेज लीव सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जो फंड का बेनिफिट होता है वो भी आपका पीएफ करता है, उसका भी बेनिफिट मिलता है। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है। अच्छा परफॉर्म करते हैं बहुत सारी कंपनी में, बहुत सारे विदेश में घूमने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रिप मिलती है जहाँ पे आप चिल मार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, जो कि किसी और प्रोफेशन में किसी और जगह कर पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। साथ ही साथ अगर एक अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो 5 स्टार होटल के अंदर मीटिंग्स होती हैं। आप अपने पैसे से जाके 5 स्टार के अंदर होटल के अंदर स्टे करना, खाना पीना करना, 3-4 दिन रहना या ट्रेनिंग अटेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अपने पैसे से शायद हम कभी लाइफ के अंदर ना कर पाएँ या जितना पैसा अर्न करेंगे तभी कर पाएंगे, बट फार्मा के कंपनी के अंदर ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन सी बात है कि 5 स्टार होटल के अंदर मीटिंग हम अटेंड कर रहे हैं या फिर वहाँ पे रह रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी मिलती हैं फार्मा लाइफ के अंदर जो अदर फील्ड में नहीं है। तो ये था फार्मा का पूरा ओवरव्यू। टाइम बैलेंस ये है, फैमिली को एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जब तक आप काम करते रहेंगे अपनी फैमिली को पूरा सफिशिएंट टाइम दे पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट हाँ, जब आप प्रमोशन लेंगे, आप जैसे जैसे प्रमोशन लेते जाएंगे, ये बिल्कुल ट्रू फैक्ट है कि अपनी फैमिलीज को आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपकी फैमिली आपके साथ मैनेज करे तभी आप ग्रो कर पाओगे, क्योंकि आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे। एक एरिया मैनेजर से लेके जीएम लेवल तक जितनी ज़्यादा आप प्रमोशन लेते जाएंगे उतना ज़्यादा फैमिली टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आपका वर्किंग और वर्किंग एरिया दोनों ही बढ़ता जाएगा। तो आप फैमिली को नो डाउट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना पड़ेगा अगर आप इस प्रोफेशन के अंदर आते हैं। बट हाँ, ग्रोथ के लिए, जॉब के लिए देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये था ओवरव्यू एज ए फार्मा प्रोफेशन, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो देखिए फैमिली लाइफ ऐसा भी नहीं कि फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएंगे। देखिए ये पूरे वीक काम करना होता है तो ये बहुत सारा एरिया कवर करना होता है। जैसे मैं एज ए एसएम काम करता हूँ तो मैं 2 हफ्तों के लिए बाहर रहता हूँ। मीन्स अभी तो खैर मेरे पास ऐसे एरिया जहाँ जाके मैं वापस आ जाता हूँ, सिर्फ 1 वीक के लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, या कभी कभी 10 या 20 डेज 10 या 12 डेज़ के लिए मुझे बाहर जाके स्टे करना पड़ता है, फैमिली से बाहर रहना पड़ता है। बाकी टाइम में फैमिली में रहता हूँ। बट इसके ऊपर मैं प्रमोशन ले लूँगा तो फैमिली के साथ में थोड़ा सा कम टाइम भी कर पाऊंगा। मींस 1 वीक ही रह पाऊंगा, बाकी टाइम मुझे बाहर स्पेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे जैसे जैसे प्रमोशन लेते चले जाते हैं वैसे वैसे टाइम रिड्यूस होता जाता है। मींस सैटरडे संडे अपने फैमिली के साथ रहिए, बाकी टाइम आपको इंटीरियर या जो भी एरिया रहेगा उसको कवर करना होता है फ्रेंड। तो बस इस वीडियो में इतना ही फार्मा लाइफ के बारे में बताना चाह रहा था, जो बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैनेज करें और क्या होता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके मैं आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.